Welcome to P. Agarwal editorial. So, the first article that we are going to discuss today is, should AI be introduced as part of school curriculum? So, इसमें अब क्या बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ ए आई इन स्कूल्स. तो गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू इंट्रोड्यूस ए आई करिकुलम फ्रॉम क्लास 3 ऑनवर्ड्स स्टार्टिंग द सेशन 2026 टू 2027. तो काफ़ी सीबीएसई स्कूल्स हैं जो अब एआई को एज अ स्किल सब्जेक्ट क्लास 6 से अंडर स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस इनिशिएटिव ऑफर करेंगे. एआई लिटरेसी वर्सेस एआई स्किल्स, अब इनमें फ़र्क क्या है? एआई लिटरेसी का बेसिक मतलब है कि सभी को पता हो कि कैसे एआई काम करता है, उसका क्या लॉजिक है और कैसे क्रिटिकली सोचना है उसके रिस्पॉन्सेज के बारे में. पर एआई स्किल्स डेवलपिंग साइड पे आ जाता है. उसका मतलब है कि लोगों के पास एआई स्किल्स हों कि कैसे डेवलप करना है या एआई टूल्स को कैसे यूज़ करना है, जैसे कोडिंग के लिए या मशीन लर्निंग टेक्निक्स के लिए, है ना. अर्ली क्लासेस जो हैं क्लास 3 to 6 उनको एआई लिटरेसी पे फोकस करना चाहिए, जबकि हाँ हायर क्लासेस को हम कह सकते हैं कि वो एआई स्किल्स पे फोकस करें. चैलेंजेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड एआई करिकुलम. तो चैलेंजेस क्या रहते हैं अब एक एआई करिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए, कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज करती है और फिक्स सिलेबसेस हम नहीं रख सकते, तो अब हर साल चेंज करना इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट. तो क्या रेलिवेंट है कि जो चीज़ आज रिलेटिवेंट है वो कल आउटडेटेड हो सकती है बहुत जल्दी. तो एआई को स्केल पे सिखाना हो सकता है डिजिटल डिवाइड क्रिएट कर दे, क्योंकि काफ़ी स्कूलों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस और कनेक्टिविटी की कमी है. काफ़ी एआई टूल्स अवेलेबल ही नहीं हैं लोकल लैंग्वेजेस में, मेकिंग लर्निंग हार्डर फॉर मैनी स्टूडेंट्स. इम्पैक्ट ऑन लर्निंग एंड थिंकिंग. तो काफ़ी अगर ओवर रिलायंस हो रहा है एआई टूल्स पे तो उससे डिसएजुकेशन भी हो सकती है. स्टूडेंट्स हो सकता है अपनी सोचने की कैपेसिटी, डीपली सोचना या कुछ भी लर्न करने की कैपेसिटी छोड़ ही दें, क्योंकि यार उनको सारे इजी आंसर्स दे रहे हैं आराम से. तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि बच्चे जो एआई से उन्हें आंसर्स मिले हैं, हेल्प मिली है, उस आंसर्स को भी एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल करते हैं. तो बहुत बड़ी कंसर्न है ये कि क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी कहीं डिक्लाइन तो नहीं हो जाएगी अगर स्टूडेंट ज़्यादा ही एआई पे डिपेंड करेंगे तो. हाउएवर जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उन्होंने हमेशा अडाप्ट किया है नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि टीवी, इंटरनेट से, और हो सकता है दोबारा इवॉल्व करें. वाई शुड ए आई बी इंट्रोड्यूस? तो जो चिल्ड्रन है वो ऑलरेडी एक्सपोज हैं ए आई को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ए आई असिस्टेंट्स इन व्हाट्सएप या सोशल मीडिया, तो सर्वे शो करते हैं कि मोस्टली स्कूल स्टूडेंट जो हैं वो ऑलरेडी ए आई को यूज़ कर रहे हैं अपनी स्टडी हेल्प के लिए, कोई कन्वर्सेशंस के लिए. तो इसके कारण एसेंशियल है एआई सेफ्टी भी सिखाना, कि कैसे एआई को सेफली यूज़ करना है, ना कि उसको इग्नोर करें. बट जो इन चीज़ों का एक्सपोजर है उससे डाटा प्रिवेसी, इमोशनल डिपेंडेंस, मिस इन्फॉर्मेशन रिस्क में आ चुकी है. तो स्ट्रॉन्ग गार्ड रेल्स और चाइल्ड सेफ्टी मेजर्स की ज़रूरत है. टीचर्स नीड स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग. तो काफ़ी स्कूल्स के पास ट्रेन टीचर्स, कंप्यूटर्स, इवन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच काम नहीं करेगी. टीचर्स को कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग की ज़रूरत है फास्ट चेंजिंग एआई टूल्स के साथ पेस रखने के लिए. बिना टीचर लिटरेसी इन एआई स्टूडेंट्स कैसे सीखेंगे कि क्रिटिकली इवैल्यूएट कैसे करना है एआई जनरेटेड कंटेंट को. तो फोकस होना चाहिए बिल्डिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स, अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन, नॉट जस्ट टूल यूसेज. हाउ टू इंट्रोड्यूस एआई स्टेप बाय स्टेप. तो अप टू द एज 12 फोकस होना चाहिए ऑन रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. मिडिल स्कूल में क्लासेस 6 to 8 इंट्रोड्यूस करें एआई लिटरेसी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एआई वर्क्स. High school classes 9 to 12 they should teach AI skills, programming, data handling, etc. for those interested in AI careers. So the plan must consider economic and infrastructure limitations in schools. Crux of the topic is AI education is important, but it must be balanced, inclusive and realistic. We must not rush to introduce AI tools in classrooms without tested systems, trained teachers and safe environments. तो ultimate goal होना चाहिए to help children learn to think, question and innovate, not just depend on technology. Next article is AI is rewriting of the rules of education.
तो इंडिया का नया बड़ा स्टेप हमने अभी देख लिया कि कैसे क्लास 3 ऑनवर्ड से 2026-27 में एआई को इंट्रोड्यूस किया जाएगा स्टूडेंट्स के लिए। तो ये अलाइन कर रहा है विद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इंटीग्रेटिंग एआई लर्निंग अक्रॉस ऑल स्कूल लेवल्स, किंडरगार्टन टू 12। तो मेन गोल है कि फ्यूचर वर्कफोर्स को प्रिपेयर करें विद द टेक स्किल्स नीडेड फॉर अ फास्ट चेंजिंग एआई ड्रिवन इकोनॉमी। तो टीचर ट्रेनिंग सबसे बड़ा चैलेंज है। सिंपली एआई को स्कूल्स में ऐड करना इनफ नहीं है, टीचर्स को पहले ट्रेन करा जाना चाहिए। इंडिया के पास ओवर 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन टीचर्स हैं एंड उनको अपस्किल करना एक बहुत मैसिव टास्क हो सकता है। 2019 से सिर्फ 10,000 से प्लस टीचर्स हैं जिनको ट्रेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ इंटेल, आईबीएम एंड नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो टीचर्स को ट्रेन करा जा रहा है टू यूज़ एआई टूल्स फॉर लेसन प्लानिंग एंड टीचिंग रिसोर्सेज। तो एआई एजुकेशन का सक्सेस हेविली डिपेंड करता है कि कितने रेडी और हमारे कॉन्फिडेंट टीचर्स हैं। एआई इज़ प्रॉमिस पर्सनलाइज लर्निंग। तो एआई एनालाइज कर सकता है कि कैसे हर एक स्टूडेंट सीखता है, क्या उसकी स्पीड है, वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स। लेसन जो है वो कस्टमाइज हो सकता है फॉर एवरी स्टूडेंट रादर दैन द ओल्ड वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच। एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है अलजेब्रा में, एआई उसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस ऑफर कर सकता है। और अगर कोई बायोलॉजी में एक्सेल कर रहा है, एआई उसको एडवांस लेसन्स भी दे सकता है। So this approach boosts students' engagement and helps students with disabilities or language barriers. AI will assist, not replace teachers. So AI क्या कर सकता है, वो automate कर सकता है boring tasks को like attendance, grading and scheduling. तो इससे टीचर्स को ज़्यादा टाइम मिलेगा फॉर पर्सनल इंटरेक्शन एंड क्रिएटिव टीचिंग। AI helps in creating personalized lesson plans, रियल टाइम फीडबैक देना, इंक्लूसिव लर्निंग को सपोर्ट करना। पर जो ह्यूमन टीचर्स हैं रिमेन इररिप्लेसेबल। एम्पैथी, क्रिएटिविटी एंड मोटिवेशन कैन नॉट बी ऑटोमेटेड। अपॉर्चुनिटी एंड डिसरप्शन इन जॉब्स। तो अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, एआई रिप्लेस कर सकता है अराउंड 2 मिलियन जॉब्स इन इंडियाज टेक सेक्टर इन द नेक्स्ट 5 years, बट इट कुड ऑल्सो क्रिएट अराउंड 4 मिलियन न्यू जॉब्स बाय 2030। तो इसका मतलब है आज के स्टूडेंट्स को डेवलप करना पड़ेगा अडेप्टेबिलिटी एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। The goal is to build a resilient workforce that can use AI instead of being replaced by it. जनरेटिव एआई's रोल इन एजुकेशन। तो जनरेटिव एआई जिसमें न्यू कंटेंट डाटा से क्रिएट हो रहा है, इट्स ऑलरेडी एंटरिंग द क्लासरूम्स। ओवर हाफ ऑफ द इंडियन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज आर यूजिंग जनरेटिव एआई टूल्स। एग्जाम्पल, एआई चैटबॉट्स आंसर करते हैं स्टूडेंट की क्वेरीज 24/7। प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करते एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि क्विजेज, नोट्स और स्टडी मटेरियल ऑटोमेटिकली बनाते हैं। Generative AI's role in education, these tools make learning more interactive, engaging and customized. However, challenges अभी भी हैं कि कैसे एक्सेस, क्वालिटी और एथिकल यूज़ उनका इंश्योर किया जाए। इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी। AI एजुकेशन को ज़्यादा इंक्लूसिव और इक्वल बनाएगा। नॉन नेटिव लैंग्वेजेस स्पीकर्स को भी हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड बेटर यूजिंग ट्रांसलेशन टूल्स। सपोर्ट करेगा स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज थ्रू स्पीच एंड विजन बेस्ड एआई टूल्स। एक मल्टीलिंगुअल और डाइवर्स कंट्री जैसे कि इंडिया में एआई कुड ब्रिज लर्निंग गैप्स फ्रॉम बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, बट दिस विल वर्क ओनली विद प्रॉपर डिजाइन, पॉलिसीज एंड इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। द बिगर पिक्चर इज कि एआई एजुकेशन में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप हो सकता है, बट उसमें चैलेंजेस हैं। Training million of teachers, then providing equal digital access, keeping education fair and inclusive. The question isn't whether AI will change education. It already is. बट क्या मैटर कर रहा है इंडिया के लिए कि कैसे इंडिया अडेप्ट करता है इन चेंजेस को, इंश्योर करे कि कोई स्टूडेंट, कोई स्कूल पीछे ना रह जाए। Crux is AI is rewriting the rules of education, how knowledge is taught, how students learn, how teachers teach. It's a powerful tool for innovation, but success depends on human readiness, training, and inclusivity. In short, हम ये कह सकते हैं कि AI is the pen and education's future is the story being written now. So आज के हमारे दोनों आर्टिकल्स ही इस डिस्कशन पे थे कि क्या AI टूल्स जैसे आ रहे हैं, तो AI जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अलाइन करते हुए हम सारी क्लासेस के लिए इंट्रोड्यूस करा जा रहा है अगर इंडिया में, तो हाउ मच वर्दी इट इज़।
तो ओवर रिलायंस भी बुरा है उस पर। जैसे हर टेक्नोलॉजी कोई नई आती है तो उस पर ओवर रिलायंस के भी डिसएडवांटेजेस हैं उस पर, और उससे काम करने के एडवांटेजेस भी हैं। ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी ये सब बढ़ेगा, बट क्रिटिकल थिंकिंग, डीप लर्निंग ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, बच्चों के लिए। तो वो वाले स्किल्स जाने भी नहीं चाहिए। दैट्स ऑल फॉर द आर्टिकल्स टुडे। थैंक यू।